महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। दरअसल एनसीपी विधायक धनंजय मुंडे ने महाराष्ट्र के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद राज्य की सियासत में हड़कंप मच गया है। इस बीच इस पूरे मामले पर एनसीपी नेता धनंजय मुंडे की भी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। धनंजय मुंडे ने अपने इस्तीफे में बीड सरपंच संतोष देशमुख की हत्या पर दुख जाहिर किया। धनंजय मुंडे ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि सरपंच संतोष देशमुख की नृशंस हत्या के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये मेरी पहले दिन से ही मांग रही है। कल जो तस्वीरें सामने आईं, उन्हें देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। साथ ही न्यायिक जांच भी प्रस्तावित है। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण डॉक्टर ने मुझे अगले कुछ दिनों तक इलाज कराने की सलाह दी है। इसलिए चिकित्सकीय कारणों से भी मैंने मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इस इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि सरकार ने मुंडे को लंबे समय तक बचाया और उनका बचाव किया। एक्स पर अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा, अब बहुत देर हो चुकी है। शर्म की बात है कि मुंडे को अब तक पद पर बने रहने दिया गया, उनका बचाव किया गया, सरकार ने उनकी रक्षा की। सच्चाई छुप नहीं सकती। कल जिस तरह संतोष देशमुख की हत्या की तस्वीरें सामने आईं, उससे लोगों का गुस्सा फूटा और सरकार को मजबूरन कदम उठाना पड़ा। वहीं कांग्रेस नेता सारन पटेल ने भी एक्स पर एक पोस्ट शेयर की। उन्होंने हत्याकांड से जुड़ी एक कथित रिपोर्ट पेश की। उन्होंने लिखा, बीड सरपंच संतोष देशमुख की बेरहमी से हत्या ने महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया है। आरोपियों ने पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया और उनके अधमरे शरीर पर पेशाब भी किया। इस हत्या का मास्टरमाइंड वाल्मीकि कराड महाराष्ट्र सरकार के मंत्री धनंजय मुंडे का बिजनेस पार्टनर और करीबी है। विपक्षी नेताओं के इन बयानों पर पलटवार करते हुए शिवसेना सांसद नरेश महास्के ने कहा, विपक्षी दल जो कहना चाहते हैं कहेंगे, वे अपना काम कर रहे हैं। धनंजय मुंडे ने अपना इस्तीफा दिया और इसे स्वीकार कर लिया गया है। तो विरोधी जो दल है वो उनका काम कर रहे हैं। धनंजय मुंडे ने राजीनामा दिया है और वो राजीनामा मंजूर हो गया है। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि महीने भर से आंदोलन चल रहा था, ये सरकार का कोई हुई थी, जब लोग उग्र हो चुके तब उनका इस्तीफा लिया है। देखो आदित्य ठाकरे क्या कहते हैं उसके ऊपर सरकार नहीं चलती। धनंजय मुंडे का राजीनामा ले लिया है। इससे पहले जनवरी में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा था कि बीड सरपंच हत्याकांड में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने इस मामले से जुड़ी राजनीति में पड़ने से इनकार किया था। उन्होंने कहा था, हम किसी भी आरोपी को नहीं छोड़ेंगे, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। पुलिस सबूतों के आधार पर कार्रवाई करेगी और जिनके खिलाफ सबूत मिलेंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। मैं इस मामले से जुड़ी राजनीति में शामिल नहीं होना चाहता। दरअसल बीड के मासाजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड में महाराष्ट्र की महायुति सरकार में मंत्री रहे धनंजय मुंडे विवादों में घिर गए थे। एसआईटी ने अपनी चार्जशीट में मुंडे के करीबी सहयोगी वाल्मीकि कराड को बीड जिले में जबरन वसूली का विरोध करने वाले सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मास्टरमाइंड के रूप में नामजद किया था। बता दें कि सरपंच संतोष देशमुख को पिछले साल 9 दिसंबर को कथित तौर पर जिले में एक ऊर्जा कंपनी को निशाना बनाकर की जा रही जबरन वसूली के प्रयास को रोकने की कोशिश करने पर अगवा कर लिया गया था। उन्हें प्रताड़ित भी किया गया था और बाद में उनकी हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि सरपंच संतोष देशमुख की हत्या में मुंडे के करीबी वाल्मीकि कराड का हाथ था। इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।